चैत्र शुक्ल पक्ष नवरात्रे इस साल 2021 में 13 अप्रैल 2021 से प्रारंभ हो रहे हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा इसलिए भी बहुत शुभ मानी जाती है क्योंकि इस दिन से ही हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको माँ दुर्गा के पवित्र नवरात्रों में कैसे घट स्थापना करनी है, कैसे जौ बीजने हैं, कैसे कलश का पूजन करना है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है पूजन में, ये सभी बातें विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ। मैं हूँ ईशान गौतम और आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल वैदिक ज्ञान में। जो भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दें ऐसी ही यूज़फुल वीडियोज़ को आगे भी देखने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। एक रात पहले जौ को पानी में भिगो दें और रख दें। सुबह उठकर जहाँ पे आपको घट स्थापना करनी है और जहाँ पे माता का पूजन अर्चन करना है वहाँ पे अच्छे से साफ़ सफाई कर लें। उसके बाद नहा लें। नहाने के बाद में जहाँ पे घट स्थापना करनी है वहाँ पर ज़मीन पर मिट्टी डालें। आप चाहें तो एक मिट्टी का बर्तन भी ले सकते हैं, उसमें भी मिट्टी डाल सकते हैं। उसके बाद उसमें भीगे हुए जौ डालें और ऊपर से थोड़ी मिट्टी और डाल दें। ध्यान रखें कि आपको इसी मिट्टी के ऊपर कलश स्थापना करनी है। तो अगर आप ज़मीन पे मिट्टी फैला रहे हैं तो कम से कम इतना फैलाएं कि आपका जो कलश है उसके साइज़ से 1.5 गुना ज़्यादा एरिया में आपको मिट्टी फैलानी है। और अगर आपने कोई मिट्टी का बर्तन लिया है तो फिर मिट्टी का बर्तन इतना बड़ा होना चाहिए कि वो आपके कलश से 1.5 गुना ज़्यादा बड़ा हो, ताकि कलश स्थापना अच्छे से हो सके। आप चाहें तो कलश मिट्टी का ले सकते हैं, कांसे का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं, परंतु स्टील का या फिर सोने का कलश नहीं होना चाहिए। कलश में थोड़ा पानी डालें, थोड़ा गंगाजल डाल लें और उस पर रोली से स्वास्तिक बना लें। कलश पे मोली बांध लें यानी कलावा बांध लें और थोड़े साबुत चावल मिट्टी पर रखकर, जहाँ पे आपको कलश स्थापना करनी है वहाँ पे थोड़े साबुत चावल रखकर उसके ऊपर कलश स्थापित कर दें। घट स्थापना और जौ बीजना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे सुख, संपत्ति, आरोग्य, वैभव, धन धान्य की प्राप्ति होती है। और ऐसा क्यों होता है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाकर अब जल्द ही अपलोड करूँगा। आपको इस पूजन में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी ये मैं पहले आपको बता देता हूँ। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, रोली, मूली, मूली मतलब कलावा, लौंग, इलायची, साबुत सुपारी, पान के पत्ते, गंगाजल, शुद्ध साफ जल, केवड़ा, कुछ सिक्के यानी कॉइन्स, 7 समंदर की मिट्टी, पंचरत्न, हल्दी की गांठ, कोड़ी, दूर्वा, कुशा, फल, मिठाई, फूल, फूल की माला जिसे हम पुष्प माला भी कहते हैं, लाल कपड़ा, जौ, मिट्टी, मिट्टी का बर्तन अगर आपको ज़मीन पे मिट्टी नहीं डालनी है तो, नारियल, कलश, कलश का ढक्कन, जनेऊ, दीपक, कपूर, धूप, माता के चुन्नी, माता का श्रृंगार। ये सभी सामग्रियाँ आपको ज़रूरी होंगी घट स्थापना के पूजन में। अगर कुछ आइटम्स रह गई हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट आइटम लिस्ट देख सकते हैं। अगर आपको माता की चौकी भी लगानी है तो ध्यान रखें कि माता की चौकी के बाएं हाथ पे कलश स्थापित होगा, मतलब माता की चौकी के लेफ़्ट साइड में ही कलश की स्थापना होगी। और अगर आपके घर में पहले से ही मंदिर है जहाँ पे आपने पहले से ही माता को स्थापित किया हुआ है तो उसके बाएं हाथ पे ही कलश को स्थापित करें। ये बहुत ज़रूरी है कि कलश की स्थापना जहाँ माता का स्थान है, जहाँ माता रानी का स्थान है, चाहे वो चौकी पे है या अपने ऑलरेडी मंदिर है वहाँ पे है, उसके बाएं साइड यानी लेफ़्ट हैंड साइड पे ही किया जाएगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन ज़रूरी है ये सब बताना, तभी पूजन सही तरीके से संपूर्ण हो पाएगा। और रिक्वेस्ट है आपकी कि ये वीडियो पूरी देखना, लास्ट में ज़रूरी बातें बताई हैं मैंने, तो जब तक आप ये वीडियो पूरी तरीके से नहीं देखेंगे तो हो सकता है आप कोई कुछ गलतियाँ कर दें।
तो वो आप गलतियां ना करें। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप पूरी अंत तक देखें। अब एक लोटा ले लें जिसमें थोड़ा साधारण जल, थोड़ा गंगा जल और थोड़ा केवड़ा मिला लें। फिर फूल से उस जल को अपने चारों ओर छिड़कें शुद्धि करने के लिए, और हाथ जोड़कर भगवान गणेश की आराधना करके बोलें, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ऐसा बोलकर गणेश जी का ध्यान करें और उनसे आज्ञा लें पूजन शुरू करने की। इसके बाद दीपक में देसी घी डाल के दीपक को जला लें और साथ में धूप लगा लें। अब हाथ जोड़कर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का ध्यान करें। अब आप कलश में जल डालें, केवड़ा डालें, गंगा जल डालें, फिर दूध डालें, दही डालें, शहद डालें, घी डालें, शक्कर, पान के पत्ते डालें, दूर्वा डालें, हल्दी की गांठ डालें, कुशा डालें, 7 समंदर की मिट्टी डालें, पंचरत्न डालें, साबुत सुपारी डालें, एक सिक्का यानी एक कॉइन डालें और कौड़ी डाल दें। इसके बाद कलश को ढक्कन से ढक दें और नारियल को लाल कपड़े में लपेट के, ध्यान रखें, नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर उस पर मोली बांध लें और उसके बाद उस कलश के ऊपर लंबा रख दें। याद रखें कि नारियल को खड़ा करके नहीं रखना है, नारियल को लंबा रखना है कलश के ढक्कन जहाँ पे रखा है उसके ऊपर। और नारियल रखने से पहले कलश के ढक्कन पर थोड़े से अक्षत यानी साबुत चावल रख दें, उसके बाद ही उसके ऊपर नारियल रखें। इसके बाद कलश पे थोड़ा जल छिड़कें, जनेऊ अर्पित करें, कलश को रोली से टीका लगाएं, चावल लगाएं, फूल चढ़ाएं, पुष्पमाला अर्पित करें, अपना हाथ धोकर कुछ मीठा अर्पित करें, फल चढ़ाएं, पान चढ़ाएं और फिर अंत में हाथ में फूल लेकर कलश की अर्चना करें और ऐसा भाव करें कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 7 समंदर, ये पृथ्वी, सभी देवी देवता, चारों वेद और सभी नदियाँ इसी कलश में आकर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। ऐसा करते हुए फूल चढ़ा दें और हाथ जोड़ लें। ऐसे आपका घट स्थापना और कलश पूजन पूर्ण हुआ। इसके बाद आप माता की पूजा करें, उनको तिलक करें, अलंकार लगाएं, श्रृंगार करें, चुन्नी चढ़ाएं, भोग लगाएं और फिर आप आरती कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना अपने सभी लोगों के साथ, ताकि सभी बिना किसी गलती के साथ घट स्थापना करें और कलश पूजन कर पाएँ। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। याद रखें, जो क्रम मैंने इस वीडियो में बताया है वो बहुत ही ज़रूरी है। जैसे पहले जल डालें, फिर गंगा जल डालें, फिर केवड़ा डालें, फिर दूध डालें, फिर दही डालें, और इसी तरीके से जो मैंने क्रम बताया है कलश में सभी वस्तुएं डालने का, ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ही मैंने ये क्रम बताया है इस वीडियो में। और उसके बाद जो मैंने पूजन का क्रम बताया है कि पहले जल छिड़कना है, फिर जनेऊ अर्पित करना है, फिर उसके बाद में तिलक लगाना है, फिर चावल लगाने हैं, तो ये जो क्रम मैंने इस वीडियो में बताया है ये बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए ही मैंने ये क्रम बताया है, चाहे वो क्रम पूजन का हो, चाहे कलश में वो सामान डालने का क्रम हो। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।